देखिए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। वो भी मुख्य रूप से गणित विषय की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। और आप जो है कक्षा 5 तक गणित का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। आपके सबसे पहले तो आपके गुरुजनों को बधाई दी जाती है। वो बधाई के पात्र हैं कि जो है उन्होंने आपको अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन फिर भी उस ज्ञान को शामिल करते हुए हम जो है आज आपके कक्षा 6 का सबसे पहला चैप्टर जो है वह है प्राकृतिक संख्याएं। उनको आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। इसको सबसे पहले जान लेना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा, आप जब सुबह विद्यालय आते हैं या जहां भी आप पहले पढ़ते होंगे तो आपकी प्रेयर होने के पश्चात कक्षा अध्यापक द्वारा आपकी हाजिरी बोली जाती होगी। और उस हाजिरी बोले जाने में आप वो बोलते होंगे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से जब हम पहुंचते अपनी जगह पर। हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का भी हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम गिनती की संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास मान लो चलो कुछ पेंसिलें हैं, आपने उन्हें गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गई, आपकी गिनने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं ना संख्याओं का। तो हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम बताइएगा आप, गिनती कहते हैं। चलिएगा ठीक है। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जो हम गिनती की संख्याएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब अभी हम बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसी चीज को हम इंस्ट्रूमेंट्स पर देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो गिन सकते हैं। तो अब ध्यान देंगे, हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को और किसी को नहीं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कभी कक्षा में हाजिरी या किसी वस्तु को गिनने के लिए क्या कभी आपने 0 का प्रयोग किया है? नहीं किया होगा कभी भी। जब भी हम कोई वस्तुएं गिनते हैं तब हम 1 से ही गिनते हैं, 1 से ही गिनते हैं। तो ध्यान दें, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से ही प्रारंभ होती हैं, 1 से ही प्रारंभ होती हैं। जैसे हम जो है यहाँ पर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स है, हम इनको गिन सकते हैं। जैसे ये गिना हमने 1, फिर ये गिना हमने 2, फिर ये गिना हमने 3, फिर ये निकाला हमने, इसमें से ये निकाल लिया हमने 4। तो ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, ये हो गए 4। तो हमने कहां से गिनना शुरू किया था, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने गिनना शुरू किया था। हमने ऐसे तो नहीं गिना था 0 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं गिना था। हमने हमेशा, हम कोई भी चीज गिनेंगे, कोई भी वस्तुएं गिनेंगे, हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो फिर दोबारा से आप समझ लीजिएगा कि हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम गिनती कहते हैं। आपने छोटे बच्चे से कहा होगा या बताया जाता है कि जो है आप गिनती सुनाइए, तो वो बच्चा सुनाने लगता है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है,
हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। यानी कि बिल्कुल अपने जहन में डाल लें, बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं। अब हम यहां ध्यान देंगे, दूसरी बात हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अब है दूसरा टॉपिक है संख्या किसे कहते हैं। कितनी वस्तु हैं, कितनी वस्तु हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जबकि यहीं पर हम संख्यांक को भी देखें, दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि संख्या और संख्यांक में अंतर भी पता चल जाएगा और आपको इनका रिलेशन भी पता चल जाएगा। तो संख्या और संख्यांक क्या है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। और यहां पर संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तु हैं। आपने कहता सुना होगा कि जरा देख करके आओ क्लास में कितनी संख्या है, यानी कि आज कितने बच्चे कक्षा में आए हैं, तो वो क्या हो गई? संख्या हो गई। यानी कि वो जो बच्चे बैठे हैं वो संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। तो कितनी वस्तु हैं, कितनी वस्तु हैं। यहां इस चित्र में हम देख रहे हैं कि 4 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गई हमारी, ये जो व्यक्त कर रहा है, ये जो इस चित्र में जो हमें ये व्यक्त कर रहा है, ये सब जो व्यक्त कर रहा है, ये हम फोटो जो दिखाई दे रहा है, कितनी वस्तु हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये संख्याएं हैं, ये संख्या हो गई, ये इसमें संख्या हो गई, यहाँ संख्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो इनका बोध हो रहा है, इससे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो है इसमें 9 चित्र हैं, इसमें 5 चित्र हैं, इसमें 6 चित्र बनाए गए, इसमें 4 चित्र बनाए गए हैं। तो कितनी वस्तु हैं, कितनी वस्तु है चित्र में का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अब आता है संख्यांक किसे कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे अभी यहां पर हम देख रहे हैं 4 चित्र हैं, तो हम इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं? 4 से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका संख्या, और ये क्या हो गया आपका संख्यांक। जैसे मैं अकेला खड़ा हूं, मैं यहां पर अकेला अध्यापक हूं, तो मैं क्या हो गया? संख्या। और यदि मैं इसको लिख दूं 1, तो ये हो गया आपका संख्यांक। यानी कि मुझे किससे व्यक्त किया गया? 1 से व्यक्त किया, ये संख्यांक हो गया। ऐसी चित्र में आप देख रहे हैं कितनी वस्तु हैं? 5। तो इसे 5 को किससे व्यक्त करेंगे हम? ये अंक आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। इसमें कितनी वस्तुएं हैं? 6। तो इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं हम? ये 6 से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संख्यांक। इसमें कितनी वस्तु हैं? जरा ध्यान दीजिए, संख्या, संख्या का संख्या कितनी वस्तु हैं। तो कितनी वस्तु हैं कि का जो बोध हो रहा है वो संख्या है, और उसे जिस चिन्ह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो संख्यांक है। तो इसमें कितनी वस्तुएं हैं? 9। तो इसे किससे, तो ये आ गया आपका, यानी कि ये हो गया संख्यांक। तो अब आप क्या समझ रहे होंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा और नजदीक चले जाते हैं। कितनी वस्तु हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो आप केवल फोटो देखना है, इसमें तो केवल फोटो देखना है कि आप क्लास में गए, आपने देखा कि जो है 10 बच्चे बैठे हैं, तो उस 10 को किससे लिखेंगे? तो आपने यहां 10 लिख दिया कि ये जो है ये क्या हो गया? क्लास में बच्चे 10 बैठे हैं, वह तो हो गया संख्या। और संख्यांक क्या हो गया? उसको जिससे हमने लिखा है, तो ये हो गया संख्यांक। तो कहने आता आपका संख्या, और हमने क्या बताया यहां पर आपको? संख्यांक। तो हम
एक बार इसको फिर से देख लेते हैं और उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। जैसे अब इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम चल रहे हैं तो देखने का हम इसको प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिएगा हमने ये चार वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर सीन दिखा देता हूं आपको। मान लीजिएगा ये जो है ये वस्तुएं रखी हैं, तो कितनी वस्तुएं हैं, इसे किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? यहां हमने लिख दिया 5, 4। तो ये क्या हो गया बताइएगा? ये हो गया आपका संख्यांक। और ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा था, कितनी वस्तु है, वो है हो गया आपकी संख्या। ऐसे ही आप जो है मान लीजिएगा आपके पास पेंसिलें हैं बैग में, और आपने जो है वो निकाल करके कॉपी पे सब रख दिए एक तरफ, और आपने देखा कि कितनी आपने देखा कि सीन दिखाई दे रहा है आपको, कितनी संख्या है पेंसिलों की, कि इसमें जो है वो 6 पेंसिलें हैं। तो आप उसे किससे व्यक्त करेंगे? 6 से व्यक्त करेंगे। ये क्या हो गया? संख्यांक। और वह जो सीन दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? संख्या। ठीक। तो जैसे मान लीजिएगा आप किसी जनसभा में गए हैं और वहां पर एक सज्जन जो है वो स्पीच दे रहे हैं, और वहां पर ये जानकारी की गई कि आज स्पीच में कितनी संख्या थी, तो लगभग कितनी संख्या थी, उसे जिस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाएगा उसे संख्यांक कहेंगे। मान लीजिएगा वहां पर 1000 लोग थे, तो क्या हो गया? ये 1000 संख्यांक हो गया। ये 1000 क्या हो गया? आपका 1000 हो गया संख्यांक। अब हम आगे चलते हैं, आगे और बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इसके बाद जो है आपके उसमें आता है अब जो है हम आपको संख्याओं को लिखना सिखा रहे हैं। मान लीजिएगा कि जैसे मान लीजिएगा 235 लिखना है। कितना लिखना है? 235। तो इसको कैसे लिखा जाए ये आपको समझने की जरूरत है। इसके लिए आप इसको पढ़ा भी कैसे जा सकता है, चलो लिखने की तो आप बहुत बात की बात हो गई। पहले इसको ये ध्यान दीजिएगा कि इसको हमने 235 ही क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा हमने इसको 235, वो क्या टेक्निक है। हालांकि आप सीख करके आए हैं, लेकिन रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपना बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करें और आगे बढ़ें। तो देखिएगा, ध्यान दें, ये आ गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो देखिएगा, ध्यान दें, हमेशा याद रखें, पहले तो इसको पढ़ें, पढ़ना जाने, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब आपको क्या करना है, हमेशा कैसे पढ़ना है ये मैं बता रहा हूं। इकाई, दहाई एक साथ, एक साथ, सैकड़ा अलग। अगर इसमें हम और संख्याएं शामिल कर लें तो ये मान के चलिए हमने यहां 5 लिख दिया, तो क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मान के चलो हमने एक संख्या और लिख दी, तो ये क्या हो गया आपका? 10,000। मान के चलो हमने एक संख्या और लिख दी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मान के चलिएगा हमने एक संख्या और लिख दी, तो ये हो गया आपका 10 लाख। तो पहले आप यहां तक की ही संख्याएं सीखने का प्रयास करेंगे। जब आपकी ये समझ आना शुरू हो जाएंगी तो फिर इसके बाद हम आपको आगे बढ़ा लेंगे। तो जरा ध्यान देने की जरूरत है, अभी हम बता रहे हैं, समझे ध्यान से। ध्यान दें, हमेशा याद रखें, पहले तो इसको इस तरह से चिन्हित कर लें। प्रारंभ में आप चिन्हित करके
तो रफ कापियों पर अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छे से संख्याएं पढ़नी आ जाएंगी। हमेशा उस पर पहले चिन्हित कर लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब पढ़ने की जो टेक्निक है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान दें, इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अलग, हजार 10,000 एक साथ यदि है संख्या तो, और लाख 10 लाख एक साथ। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको यहां सामने आप सीन देख रहे होंगे कि जहां हमने एक साथ कहने का प्रयास किया है वहां दो दो संख्याएं के नीचे, दो के नीचे लाइन खींची गई है, और जिसको सिंगल पढ़ने के लिए कहा गया है उसके नीचे केवल सिंगल के नीचे लाइन खींची गई है। यहां भी डबल के नीचे लाइन खींची गई है और यहां भी डबल के नीचे लाइन खींची गई है। अब हम इसको पढ़ लेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्या करेंगे जरा ध्यान दें, हमने कहा एक साथ, यानी कि यहां क्या है 52, 50 और 2 52, क्या है 52 लाख, 52 लाख। फिर तो 52 लाख है तो आप यहां पर पे यहां कोमा लगा सकते हैं। 52 लाख यानी कि एक स्टेप पूरा हो गया। ठीक, अब ये भी डबल पढ़ी जाएगी तो अब क्या करेंगे, 65 क्या हो गया ये 1000, तो यहां भी आप कोमा लगा देंगे, स्टेप